नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। सर्वप्रथम तो सभी दर्शकों को कहना चाहूंगा, इस वीडियो को ध्यान से जरूर देखना। अगर आज की वीडियो मिस कर दिए, अगर आज की वीडियो आधे बीच में छोड़ करके गए तो सारी जिंदगी पछताना पड़ेगा। नवरात्रि के किसी भी दिन छोटी कन्या को दे देना, यह एक चीज फूटी किस्मत चमक जाएगी। वीडियो बहुत ही यूजफुल है, जानकारी बहुत ही यूनिक है। अगर आज के अपना कीमती समय नहीं दिए, 10 से 12 मिनट का समय नहीं दिए तो सारी जिंदगी आपको पछताना पड़ेगा। दोस्तों, छोटी कन्याओं को माँ दुर्गा के स्वरूप कहे जाते हैं और ऐसा माना जाता है माँ दुर्गा छोटी कन्या के रूप में कुमारी भोजन करने हमारे घर में स्वयं आती हैं। छोटी कन्या के रूप में माँ दुर्गा की अंश होती हैं। छोटी कन्या को देवी स्वरूप माना जाता है। छोटी कन्या को नवरात्रि में नव दुर्गा के स्वरूप कहे जाते हैं। 1 से 9 वर्ष तक की जो छोटी कन्या होती हैं, ये नव दुर्गा के स्वरूप कहे जाते हैं। इसलिए छोटी कन्याओं को नवरात्रि में है हमें जो है अशब्द नहीं बोलना चाहिए, बल्कि उनके पैर छूना चाहिए, क्योंकि माँ दुर्गा स्वयं साक्षात हमारे घर में कुमारी भोजन करने नहीं आती, बल्कि कन्या के रूप में जो छोटी कन्या है उनके शरीर में अंश के रूप में हमारे घर में आती है। इसलिए हमें छोटी कन्याओं को जो मान सम्मान देना चाहिए, इनके इज्जत करना चाहिए और नवरात्रि के समय में इन्हें कुछ चीजों को देना चाहिए। अब छोटी कन्या के शरीर में क्यों आते हैं ये भी जान लीजिए। माँ दुर्गा हमेशा निर्मल स्वच्छ साधा को ही खाती हैं, पसंद करती हैं। जिस प्रकार हम कंकड़ युक्त पानी को छान करके पीते हैं, ठीक उसी प्रकार माता रानी जिनके मन निर्मल हो, जिनके मन स्वच्छ हो, साफ हो, ऐसे व्यक्ति के शरीर में आती हैं। और दुनिया में सिर्फ 1 से 9 वर्ष तक की जो कन्या है, इनके ही जो मन है निर्मल कहे गए हैं। तो कंकड़ के मतलब होते हैं जैसे कि लोभ है, मोह है, तृष्णा है, ये जिनके शरीर में नहीं होती है, ऐसे शरीर में माता रानी स्वयं आती हैं। तो माता रानी जिनके जैसे के शरीर में लोभ है, मोह है, तृष्णा नहीं है, ऐसे व्यक्ति के शरीर में स्वयं आ जाती हैं, चाहे वह लड़का ही क्यों ना हो। तो स्कंद पुराण के अनुसार आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि नवरात्रि के किसी भी दिन में छोटी कन्या को यह चीज दे देना है। प्राचीन ज्ञान चैनल का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना। अगर आप हमारे वीडियो को देखते हैं, हमारे वीडियो में देख करके वीडियो के कोई भी उपाय को अपनाते हैं और आपको लाभ मिलता है, तो हमें भी पुण्य की प्राप्ति होती है। हमारे इस वीडियो में व्यूज आए या ना आए, हमारे सब्सक्राइबर बढ़े या ना बढ़े, इससे हमें किसी भी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर हमारे वीडियो को देख करके किसी एक भी व्यक्ति का भला होता है तो हमें भी काफी पुण्य की प्राप्ति होती है, हमें भी काफी जो है खुशी मिलता है। तो अगर आपके मन में भी कोई राय है, कोई डाउट है, कोई सजेशन है, तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल ही बताइए। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में आपके द्वारा बताई गई जानकारी साझा की जाएगी। स्कंद पुराण के अनुसार 2 साल की कन्या को कुमारी कहा जाता है, 3 साल की कन्या को त्रिमूर्ति कहा जाता है और 4 साल की कन्या को कल्याणी कहा जाता है। 5 साल की कन्या को रोहिणी, 6 साल की कन्या को कालिका, 7 साल की कन्या को चंडिका एवं 8 साल की कन्या को सांभवी कहा जाता है। 9 साल की कन्या को माँ दुर्गा के साक्षात 9 स्वरूप माना जाता है तथा 10 साल की कन्या को सुभद्रा कहा जाता है। इसलिए हमारे हिंदू धर्म में 1 से 9 वर्ष तक की कन्या की पूजन करने का विशेष महत्व बताए जाते हैं। देवी पुराण के अनुसार नवरात्रि में कन्या पूजन करने से माता रानी जितना प्रसन्न होती उतना प्रसन्न वह हवन और दान से नहीं होती। इसलिए नवरात्रि में कन्या पूजन जरूर कराना चाहिए। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं की तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय माता दी नहीं लिखा, अगर आप भी माता नव दुर्गा के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखना और इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। देखिए मित्रों, कोई भी जो जानकारी होती है ना, व्यर्थ नहीं जाती। अभी नहीं तो वह जानकारी बाद में चल करके काम आते हैं और अधूरे ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होते हैं। वीडियो को आधे बीच में छोड़ करके जाते हैं तो आपको ही बाद में चल करके नुकसान होते हैं। अधूरे ज्ञान हमेशा खतरनाक होते हैं। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है नवरात्रि में 2 से 9 वर्ष तक की कन्या को कुमारी भोजन जरूर कराना चाहिए। जी हाँ, 2 से 9 वर्ष तक की कन्या को कुमारी भोजन जरूर कराना चाहिए। और अगर आप समर्थवान हो तो हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं 1 से लेकर के 9 तक की कन्या को कुमारी भोजन जरूर कराना चाहिए। अब इनकी कुमारी भोजन कराने की कुछ फायदे भी हैं, जैसे कि हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं, वीडियो को ध्यान से देखना। अगर कुमारी भोजन करने में समर्थवान नहीं है तो वीडियो में बताए गए कुछ उपायों को कुमारी कन्याओं को दे करके आप अपनी फूटा किस्मत को चमका सकते हैं, अपनी गरीबी को मिटा सकते हैं। ऐसे मान्यता है नवरात्रि में एक कन्या की पूजन करने से, एक कन्या को कुमारी भोजन कराने से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। 2 कन्या की पूजन करने से
कुमारी भोजन कराने से भोग और मोक्ष की प्राप्ति होता है। 3 वर्ष की कन्या अर्थात 3 कन्या की पूजन कराने से धर्म अर्थ व काम मोक्ष की प्राप्ति होता है। 4 कन्या की पूजन कराने से राजपद की प्राप्ति होता है। 5 कन्या को कुमारी भोजन कराने से समस्त प्रकार की विद्या की प्राप्ति होता है। 6 कन्या को कुमारी भोजन कराने से 6 प्रकार की सिद्धियां की प्राप्ति होता है। 7 कन्या की पूजन करने से कुमारी भोजन कराने से सौभाग्य की प्राप्ति होता है एवं 8 कन्या की पूजन करने से कुमारी भोजन कराने से सुख संपदा की प्राप्ति होता है एवं 9 कन्या की पूजन करने से कुमारी भोजन कराने से समस्त कामना की पूर्ति होता है एवं साक्षात माँ दुर्गा की आशीर्वाद प्राप्त होता है। जिसने 9 कन्या की पूजन कर लिए, जिसने 9 कन्या को कुमारी भोजन करा लिए, ऐसे व्यक्ति देवतुल्य हो जाते हैं। नवरात्रि के किसी भी दिन कुमारी भोजन के दिन छोटी कन्या को दे देना या एक चीज बंद किस्मत के ताले खुल जाएंगे। जी हाँ, आपको भी अगर आप अपने बंद किस्मत के ताले खोलना चाहते हैं, आप भी धनवान बनना चाहते हैं, गुणवान बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि माता रानी की जो कृपा है आपके ऊपर साक्षात बरसे, आपके दिन दुखी, दिन तकलीफ, जो परेशानी है, गरीबी है, वो माता रानी तत्काल समाप्त कर दें, तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को 3 सामग्री के बारे में बताऊंगा। ये 3 सामग्री में से कोई भी एक सामग्री माता रानी को चढ़ा देते हैं, यकीनन माने आपकी गरीबी मिटाने से साक्षात दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं रोक पाएंगे। माता रानी नवरात्रि से ही पहले आपकी गरीबी को मिटा देंगे। तो पहला चीज है, किसी भी आप जो है नवरात्रि के किसी भी दिन पहला चीज आपको कन्या को देना है गुल्लक। जी हाँ, अगर आप कुमारी भोजन करा रहे हैं तब भी दे सकते हैं, कुमारी भोजन नहीं करा रहे हैं तब भी दे सकते हैं। अब गुल्लक देने का फायदा बताता हूँ। गुल्लक देने से जब तक छोटी कन्या अपने लिए पैसा इस गुल्लक में इकट्ठा करते रहेंगी तो इसके प्रभाव से आपकी भी आमदनी बढ़ेगी। जब तक छोटी कन्या गुल्लक में पैसे रखे रहेगी, स्वयं लक्ष्मी आप पर अपना धन लुटाएंगी। बहाने मार मार कर आपके जीवन में पैसा आना शुरू हो जाएगा। 10 दिशाओं से बारिश की तरह पैसा बरसेगा। छोटी कन्याओं को नवरात्रि के किसी भी दिन में गुल्लक दे सकते हैं। फिर कुमारी भोजन करा रहे हैं तो गुल्लक जरूर दे देना। मैं इसके फायदा भी बता चुका हूं। दूसरा सामग्री है थाली और गिलास दे सकते हैं। थाली और गिलास क्यों देना चाहिए? अक्सर हमें नवरात्रि में हो सके तो छोटी कन्या को हमेशा ध्यान रखें, थाली एवं गिलास हर साल जरूर देना चाहिए, क्योंकि पुराणों के अनुसार थाली को पृथ्वी कहा जाता है तथा गिलास को आकाश कहा जाता है। थाली को माँ पार्वती के स्वरूप कहे गए हैं तथा गिलास को भगवान भोलेनाथ के स्वरूप कहे गए हैं। और इसमें रखे जाने वाले जो भोजन होते हैं, जो चावल होती हैं, जो प्रसाद होती हैं, ये लक्ष्मी स्वरूप कहे जाते हैं। तो छोटी कन्या जब तक थाली गिलास देते हैं तो इसके फल कुछ इस प्रकार कहे गए हैं। जब तक छोटी कन्या थाली में भोजन करेंगे, गिलास में पानी पीते रहेंगे, तब तक माँ नव दुर्गा की कृपा से कभी भी आपको अन्न और धन की कमी नहीं होगा। जो लोग धनवान बनना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति छोटे कन्या को थाली और गिलास जरूर दान करें। तीसरा सामग्री कहे गए हैं श्रृंगार की सामान। छोटी कन्या के रूप में स्वयं माता रानी हमारे द्वार पर आती हैं, तो हमें भी चाहिए कि माता रानी को अपने सामर्थ्य के अनुसार श्रृंगार का सामान जरूर दान करना चाहिए। जिसे 16 श्रृंगार कहे जाते हैं, जैसे 16 श्रृंगार कहे गए हैं, तो 16 श्रृंगार में क्या क्या होते हैं वो किसी पेन कॉपी में नोट करके रखना, ही आपको आगे काम आएंगे। जैसे बिंदी, सिंदूर, काजल, मेहंदी, चूड़िया, मंगलसूत्र, नथ अर्थात नाक में पहनने वाला नथुनी, गजरा, मांग का टीका, झुमके, बाजूबंद, कमरबंद, बिछिया, पायल, अंगूठी एवं स्नान कराने की सामग्री, इसे 16 श्रृंगार कहे गए हैं। इनमें से सारे चीज अगर देने में समर्थवान नहीं है तो 5 चीजें किसी भी छोटी कन्या को दे सकते हैं। इससे माता रानी बहुत प्रसन्न होती हैं और ऐसे साधक इस धरा पर कभी निर्धनता को नहीं भोगती। ऐसे साधक के सभी प्रकार की मनोकामना स्वयं माता रानी पूर्ण करती हैं। ऐसे व्यक्ति के जीवन से अंधकार समाप्त हो जाते हैं और ऐसे व्यक्ति के जीवन में माता रानी प्रकाश भर देती हैं। कहने का मतलब है कि ऐसे व्यक्ति को जीवन में फिर किसी भी वस्तु का अभाव नहीं होता। अब कन्या भोजन कराए या ना कराए, लेकिन इतने सामग्री जहां कन्या भोजन करा रहे हैं वहां पर दे करके आ जाते हैं तो इसका आपको पूर्ण रूप से फल प्राप्त होगा। या फिर 1 से 9 तक के अपने समर्थ अनुसार छोटी कन्याओं को 2, 5 या 9 की संख्या में 1 से 9 वर्ष तक जो छोटी कन्या है इस अपने समर्थ अनुसार 2, 5 या 9 की संख्या में ये सामग्री दे सकते हैं, भेंट कर सकते हैं, तभी आपको इतने ही लाभ मिलेंगे। देखिए दर्शकों, ये छोटे छोटे जानकारी हमारे जीवन में कल्याणकारी साबित जरूर होते हैं। हमें आगे बढ़ने में, हमारे प्रोग्रेस होने में, हमारे धर्म उन्नति करने में ये छोटे छोटे जानकारी काफ़ी हमारे लिए यूजफुल होते हैं, हमारे लिए प्रभावी होते हैं। तो आप भी छोटे कन्याओं को
ये 3 सामग्री में से कोई भी एक सामग्री दे सकते हैं। छोटी कन्या साक्षात नौ दुर्गा के स्वरूप कहे गए हैं। छोटी कन्या के जो आशीर्वाद होते हैं साक्षात नौ दुर्गा के आशीर्वाद होते हैं। जितना ज्यादा हो सके नवरात्रि के समय में छोटी कन्याओं को प्रसन्न करने का प्रयास करना। हो सके तो छोटी कन्या को नवरात्रि के 9 दिन में जो है मीठे चीज देना शुरू कर सकते हैं, जैसे कि चॉकलेट वगैरह खिलाना शुरू कर दीजिए। छोटी कन्या जितना ज्यादा आप पर प्रसन्न होंगी, माँ लक्ष्मी, माँ काली, माँ सरस्वती, माँ दुर्गा साक्षात अपने ऊपर कृपा बरसाएंगी। आपके जीवन के परेशानी, दुख है, तकलीफ है, उसे समाप्त करेगी। तो वीडियो समाप्त करने से पहले मैं आप सभी दर्शकों से गुजारिश करना चाहूंगा, माता रानी के अगर आप भी सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को अपने तक सीमित मत रखना, इसे जो है आगे जरूर शेयर करना। आपके एक शेयर किसी की जिंदगी को रंग से राजा बना सकते हैं। मैं हर दिन बोलता हूं, आप वीडियो को शेयर करते हैं तो बहुत से लोगों का भला होता है, बहुत से लोगों का कल्याण होता है। और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखना। तो आज की जानकारी पर समाप्त करता हूं। यह जानकारी कैसा लगा हमें जो है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपके मन में कोई डाउट है, अगर आपके मन में कोई कमेंट है, कोई सजेशन है तो कमेंट करके आप बिल्कुल ही हमसे पूछें। हमारे द्वारा या हमारे टीम के द्वारा ऑनलाइन आने पर आपकी मदद की जाएगी। तो आज की जानकारी पर समाप्त करता हूँ। जय माता दी, नमस्कार।